फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। दौरा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पीर को ईरान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ईरानी आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के है। ईरान पर अमरीकी हमलों ने दुनिया भर में एटमी हथियारों के हुसूल की ख्वाहिश बढ़ा दी। आलमी जौहरी इदारों और NPT की नाकामी ने जौहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का बयान, कहा ईरान अब जंग से पहले वाला ईरान नहीं रहा। नई फौजी तकर्रियां जंग के लिए तैयार रहने का वाज़ेह पैगाम है। अमरीका के साथ इक़्तिसादी जंग में ताउन करने वाले ममालिक को खबरदार किया। अगर खित्ते के ममालिक ने अमरीका का साथ दिया तो खलीज फारिस और अपना हुर्मुज़ से तेल की बरामद मुतासिर हो सकती है। मोहसिन रज़ाई ने दावा किया ट्रंप को ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग पर आमादा करने में इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने किरदार अदा किया है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान होने वाली मुफाहमती याददाश्त पर ईरान में मुमकिन अंदरूनी इख्तिलाफात। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान का ईरानी हुकाम से अमरीका के साथ होने वाली मुफाहमती याददाश्त की हिमायत का मुतालिबा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर ने रूहुल्लाह ख़amenei के मज़ार पर खिताब के दौरान कहा, जब हम कोई फैसला करके समझौते पर पहुंच जाएं तो सबको हिमायत करना चाहिए। कहा अमरीका का ख्याल था कि ईरान पर हमला किया तो ये वेनेज़ुएला बन जाएगा। हमने ऐसा नहीं होने दिया। दुनिया हमारी ताकत देख कर हैरान रह गई। ताकत का आलमी नक्शा तब्दील हो चुका। अमरीका अब दुनिया का मरकज नहीं रहा। साबिक ईरानी इंटेलिजेंस ओहदेदार हुसैन ताइब का दावा, कहा जंगी हिकमत अमली में नाकामी के बाद अमरीका ने फौजी फतह की कोशिश तर्क कर दी। अब ईरान पर सियासी समाजी इलाके महाजों से दबाव डालने की पॉलिसी अपनाई गई है। अमरीका नाकामी के बाद मुख्तलिफ महाजों से ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप के इक़दामात तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमरीका को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान अब नए हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। साबिक अमरीकी फौजी ऑफिसर ने खबरदार किया, ईरान के लिए ग़ज़ा और तबी सामान की राह में रुकावटें डालना जंगी जुर्म होगा। ऐसे इक़दामात से दीगर ममालिक का अमरीका के बारे में रवैया भी तब्दील हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्रामद। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर मुशावरत। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के मामले भी ज़ेर ग़ौर आया। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी, नए वज़ीर आज़म के नाम पर भी बातचीत की गई। शाह गुलाम कादिर, तारिक फारूक के नामों पर मुशावरत की गई। आइंदा की सियासी हिकमत अमली भी ज़ेर ग़ौर आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुशावरत के बाद जाती उम्रा से रवाना हो गए। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। आपजा ज़राए के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 2,68,900 क्यूसेक। दरिया जलहू में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 29,800 क्यूसेक रिकॉर्ड। जबकि दरिया चनाब में हजमराला के मकाम पर पानी की आमद 39,300 क्यूसेक है। चश्मे बैराज में पानी की आमद 3,71,200 क्यूसेक रिकॉर्ड। अखराज 3,60,600 क्यूसेक है। नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में पानी की आमदो अखराज 36,500 क्यूसेक है। तरबेला, मंगला, चश्मा में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 1,11,20,000 एकड़ फीट है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आजाद जम्मू कश्मीर में बारिशों से कीमती जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। हादसात में प्यारों को खोने वाले खानदानों से इजहार ताज़ियत। मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद, रेस्क्यू, रिहाइश और तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का मज़ीद बारिशों के पेशगोई के पेश नज़र हंगामी तैयारियों पर जोर। पीपल्स पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों को मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मुबैना माली बेज़ाब्तियों का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। FWMC में मुबैना तौर पर 1 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन का इंकशाफ। 633 घूस वर्कर्स के नाम पर खजाना सरकार से करोड़ों रुपए निकलवाए गए। महंगे मिनी डंपर्स के बजाय कम कीमत लोडर रिक्शों के इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। एंटी करप्शन में साबिक CEO मोहम्मद राउफ समेत 12 से ज्यादा अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमे का इंदराज। कई नामजद मुल्जमान को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज किया गया। एक तरफ सुथरा पंजाब मैनेजमेंट के ठेकेदारों पर नवाजिशा तो दूसरी तरफ तनख्वाहें न मिलने पर सैनिटरी वर्कर्स के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। सुथरा पंजाब फैसलाबाद में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों ने मंसूबे की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसरान भी करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोने लगे। सैकड़ों घूस मुलाजमिन की जाली हाजिरियां लगाकर अपनी तिजोरियां भरी गईं। ठेकेदार अफसरान की मिली भगत से तेल की मद में भी करोड़ों रुपए की दिहाड़ियां लगाने का इंकशाफ हुआ। बात यह है कि लेवी जो 80 रुपए की ये अभी इन्होंने लगाई हुई है, ये भत्ता टैक्स है, ये नहीं होना चाहिए। ऑयल माफिया यहाँ मौजूद, चीनी माफिया यहाँ मौजूद, आटा माफिया यहाँ मौजूद। खुद आज अखबारात की खबरें हैं कि पिछले 1 साल में 62% आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। और हमने अब ये फैसला भी किया है कि ये 3 धरने अपनी जगह पर जारी रहेंगे और उसके साथ पूरे मुल्क में तमाम अजला में एहतजाजी कैंप लगेंगे धरनों के। 13 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह। मरीम नवाज ने पंजाब में ज़राअत तबाह कर दी, किसान बेहाल है, आइंदा गन्ने की फसल लेने वाला कोई नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज ताजिर, वुकला, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद धरने में शरीक होंगे। 13 रबीउल अव्वल के मुल्क भर से पयाजाम हड़ताल करेंगे। हुकूमत अवामी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयत लेवी के खात्मे तक धरना जारी रहेगा। मजीद कहा कि आटे की कीमत में 60% तक इजाफा हो चुका है। पेट्रोल, चीनी, आटा, घी माफिया की मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत तेल की कीमतों में कमी का वाज़ेह तरीक़ेकार बनाए। खैबर से कराची तक महंगाई का ना थमने वाला तूफान। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के असरात रोजमर्रा अशिया की कीमतों तक पहुंच गए। आटा, सब्जियां, दालें, चीनी, दीगर अशिया गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर हो गई। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। शहरियों के लिए घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल बन गया। बाजारों में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न होने से सूरत हाल मजीद बदतर हो गई। सब्जियां, फल, गोश्त मनमाने निर्खों पर फरोख्त होने लगे। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटे के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। लाहौर में चक्की का आटा 185 रुपए में फरोख्त होने लगा। फ्लावर मिल्स का आटा 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। नान बाइयों ने रोटी और नान की कीमत बढ़ा दी। हुकूमत दावे भी हवा हो गए। लाहौर में रोटी 20 रुपए जबकि नान 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं सस्ते दामों खरीदी गई गंदुम मनमाने निर्खों पर फरोख्त हो रही है। सब्ज़ी लेने चले जो वो महंगी है, चिकन लेने चले जो वो महंगा है, दाल लेने चले जो वो महंगी है। गरीब आदमी उन्होंने वैसे ही कहा था ना, जीने नहीं देना हुकूमत ने, और वाकई वो गरीब आदमी नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक है ना, इस टाइम हर इंसान से बैतपोशी में जी रहा है। ख़ास तौर पे जो मिडिल तबका है ना,
वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। मरियम साहब बहुत काम कर रही हैं, लेकिन हमारे मारो बंदा का, गरीब आदमी का कुछ थोड़ा सा ख्याल करें। फल है वो हमारी पहुंच से बाहर है। अगर हम मुर्गी को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। महंगाई की चक्की में पीसे आवाम का सब्र जवाब दे के आशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों पर फट पड़े। कहते हैं हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, हुक्मरानों ने आवाम के मुंह से नवाला भी छीन लिया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां अमलन नाकाम हो चुकी हैं। इंसानी तारीख में गुलामी और इंसानों का इस्तेहसाल बड़ी ज्यादती है। इंसानी आज़ादी और वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बैनुल-अक़वामी यौम इंसदाद गुलामी पर खुसूसी पैगाम। कहा, दुनिया भर से हर किस्म की गुलामी, जबर, मुआशी इस्तेहसाल और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। सिंध हुकूमत सूबे में जबरी मुशक्कत के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशां है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लोधरा के अरकान है सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने लोधरा में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब के अरकान असम्बली को अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा, पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। हेल्थ इनिशिएटिव, ई सर्विसेज और मरियम की दस्तक पोर्टल के जरिए सूबे में आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी जारी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का रावलपिंडी में शोहर के हाथों बीवी के बहिमाना कत्ल पर इजहार अफसोस। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पंजाब हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि हिना जावेद के कत्ल के जिम्मेदारों को इंसाफ के कचहरे में लाया जाए, मुलजमान को इबरत न शिकस्त दी जाए ताकि संगीन जराइम की रोकथाम न हो सके। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल मामूल पर आने लगी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, नीलम, भिम्बर, जहलुम वैली और लीपा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार बहाल। तालीम, रोजगार, सियाहत की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। सड़कों पर ट्रैफिक, रवादवा, स्कूलों, कॉलेजेस, जामियात में तालीमी सरगर्मियां बहाल। अदालती, इंतजामी और सेहत के शोबों में भी मामूल के मुताबिक काम करने लगे। शहरियों का कहना है कि पुरान माहौल में कारोबारी सरगर्मियां बेहतर हो रही हैं। आज़ाद कश्मीर दोबारा मुआशी तरक्की की जानिब गामजन है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मौशी खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल के लिए अहम पेशरफ। गिलगित से ताउबर तक नई शाहराह पर तेजी से काम जारी। मनसूबा गिलगित बल्तिस्तान और दीगर को वादी नीलम को बहम जोड़ेगा। नई सड़क से जोग्राफिक फासले कम, सफरी सहूलियात बेहतर होने के साथ सियाहत और तिजारती सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। मकामी अफराद के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। सियाहों के लिए जन्नत नज़ीर वादियों तक रसाई आसान होगी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की सख्त पॉलिसी से खवातीन परेशान। दी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदियों और सिंफ इम्तियाज के बायस अफगान खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार। तालिबान हुकूमत ने खवातीन की तालीम, आज़ादी और कानूनी हुकूक महदूद कर दिए। कम उम्र की शादी, घरेलू तशद्दुद, तलाक के हक से मुतल्लिक भी सख्त पाबंदियां आयद कर दी। दी गार्जियन के मुताबिक अफगानिस्तान में खवातीन के खुदकुशी के वाक़े की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब खवातीन के कत्ल के मुलजमान को सजा से बचने के मौके मिलते हैं। बाज़ औक़ात में कातिलों को मुबैना तौर पर रियासती तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। भारतीय साहिल के करीब पानामा का पर्चा बरदार माल बरदार बहरी जहाज समुद्र में डूब गया। गुज़श्ता रोज हादसे के बाद जहाज से राबता मुनक़ता हुआ। जहाज पर चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के 24 शहरी सवार थे। 2 अफराद को बचा लिया गया, 22 अफराद लापता, तलाश जारी।
अमेरिका और कनाडा के दरमियान टैरिफ मुज़ाकरात नाकाम, तिजारती जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा का 8 सितंबर से अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अमेरिकी मुतालबात मानने से साफ इनकार कर दिया। कहा, गैर मुनसिफाना शराइत नाकाबिले कबूल हैं। कनाडा अपने खुद मुख्तारी कौमी मफादात और अहम सनतों पर कोई समझौता नहीं करेगा और अमेरिकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। बरतानिया में पुलिस ताक़ुब के दौरान होलनाक हादसा, 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक एक गाड़ी पुलिस के ताक़ुब के दौरान गलत समत में चल रही थी, जो मुखालिफ समत से आने वाली निशानज़दा पुलिस गाड़ी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि दोनों गाड़ियों में सवार तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। पेशावर के इलाके फकीराबाद में मुबैना तौर पर खैरत के नाम पर लड़की कत्ल, पुलिस ने फायरिंग करके बेटी को कत्ल करने वाले वालिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का इतराफ जुर्म, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सरकार की मुदायत में मुकदमे का इंदराज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। शहर कायद में 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सोल्जर बाजार, कुरंगी क्रॉसिंग, मलिरकोट, करीमाबाद, बल्दिया और पोर्ट कासिम समेत मुख्तलिफ इलाकों में हादसा, कहीं नामालूम गाड़ियों की टक्कर से शहरी जान से गए तो कहीं मोटरसाइकिलों, वाटर टैंकर और ट्रेलर के तसादुम से कीमती जानें गईं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा में जाम बहक अफराद में दानिश, फरजान, उमर, अफसद और जुबैर शामिल। 2 बच्चों की शनाख्त ताहाल न हो सकी। पाकिस्तान के 12 तारीखी और सकाफती मकामात यूनेस्को के आलमी विरसे के आरसी फहरिस्त में शामिल। फहरिस्त में शामिल पाकिस्तानी मकामात की मजमूई तादाद 37 हो गई। नए शामिल होने वाले मकामात में गंधारा और बदमत का विरसा, मुग़लिया दौर के तामीरात, सहराई किले और मकामी सकाफत नुमाया। खैबर पख्तूनख्वा के वादी कैलाश समेत मजीद 4 मकामात, सिंध के कोटडेजी, नावकोट और उमरकोट के तारीखी किले शामिल। पंजाब के भरवाला और रवात किले भी फहरिस्त का हिस्सा बन गए। सुल्तान मगरिब खान का मकबरा भी यूनेस्को के आरजी फहरिस्त में शामिल। आरजी फहरिस्त में शमूलियत आलमी विरसे का दर्जा हासिल करने की जानिब पहला अहम कदम करार दिया जाता है। बारह रबियुल अव्वल की आमद शहर शहर किरिया किरिया ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गलियां, मोहल्ले, बाजार रोशन, जगह जगह स्टॉल्स आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश खरोश दीदनी हर सू। साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव के वफूद की शिरकत। भारतीय वफ्द वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक। इजलास में 4वें सेफ गेम्स को हाथ में शक्ल देने पर गौर। इंतजामात पर रुकने ममालिक के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान मार्च 2027 में सेफ गेम्स की मेजबानी करेगा। वजीर आजम गेम्स के लिए फंड्स की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। और दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की पूरी टीम से 64 रन पर ढेर। मिचेल स्टार्क ने सिर्फ 12 रन देकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पैट कमिंस ने 3 विकेटें हासिल की। 8 बांग्लादेशी बल्लेबाज डबल फिगर में भी ना पहुंच सके।